आप लोग अच्छे होंगे। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 3 के सभी महत्वपूर्ण यूपी बोर्ड में आने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। अध्याय हमारा जो 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है अध्याय तीसरा हमारा। ओके, बहुविकल्पी प्रश्नों को हम देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। ओके, युग्म का हल होगा। कैसा होगा? अद्वितीय, दो, असीमित रूप से अनेक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल होने का जो प्रतिबंध है कि एक हल होगा, अनेक हल होगा, अनंत होगा कि कोई हल नहीं होगा। तो उसके लिए हमने पहला प्रतिबंध आपको बताया था, एक हल होने का प्रतिबंध कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि आपका a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो कितना हल होगा? एक हल होगा। कितना होगा? एक हल होने का प्रतिबंध है। दूसरा हमारा क्या था? दूसरा हमारा था यदि हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि तीनों आपस में कैसे हैं? बराबर है, तो ये अनेक हल होगा, अनंत हल होने का प्रतिबंध है। अनंत हल होने का प्रतिबंध है। इस कंडीशन में ना अनेक हल लिखिए, हाँ, अनेक हल या अनंत, ठीक, अनंत हल होने का प्रतिबंध। इस कंडीशन में जो हमारे समीकरण होते हैं वह संपाती होते हैं। कैसे होते हैं? संपाती। जबकि इस कंडीशन में क्या होते हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रतिच्छेदी इस प्रकार से प्रतिच्छेदी होती हैं। इसमें क्या होती है? संपाती, एक के ऊपर एक समीकरण होता है। तीसरा जो हमारा है, तीसरा हमारा है कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल न होने का प्रतिबंध है। अर्थात रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। यदि दोनों समीकरण या दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही हैं, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। इस कंडीशन में, हाँ, इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होंगी? यानी कि जो समीकरण होंगे वो हमारा कैसा होगा भाई? वह समांतर होगा। ओके, a1/a2 बराबर b1/b2 परंतु डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, आइए देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है। प्रतिबंध हमने तीनों एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। अब आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से क्या कर रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, चलिए देखते हैं। समीकरण दिया हुआ है बेटा। यहां पर हम देखेंगे कि ये जो हमारा x है, गुणांक में कुछ नहीं है, तो क्या है? एक लिखेंगे। क्या है? एक। अब यहां पर देखिए a2 हमें क्या दे रखा है? a2 - 3 दे रखा है, जबकि b1 हमारे पास क्या दे रखा है? यहाँ पर देख सकते हैं, b1 का मतलब y का गुणांक। ओके, और b2 यहाँ पर देख सकते हैं -6 है। c1 हमारे पास क्या दे रखा है? 5 है, जबकि c2 हमारे पास 1 है। ओके, अब इन्हें हम क्या कर लेते हैं? बटा में करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कंडीशन फॉलो करता है। ओके, 5/1। अब यहाँ पर पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, पहले कामा लगा ही लेते हैं, उसके बाद -3 आएगा। अब 2 कम 2, 2 3 या 6। आप देख सकते हैं कि ये क्या है भाई? बराबर है। ये बराबर है, जबकि ये बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है, तो पहला हमारा बराबर है परंतु दूसरा बराबर नहीं है। इस कंडीशन में हमने क्या बताया आपको? इस कंडीशन में हमने बताया कि जो रैखिक समीकरण युग्म होगा उसकी कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। यहाँ आपसे दिया है अद्वितीय का मतलब एक होता है, अद्वितीय का मतलब एक नहीं है, दो हल होगा नहीं, असीमित रूप से अनेक हल नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई हल नहीं होगा। ओके, कोई हल ना होने का ये प्रतिबंध है कि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू, यदि c1/c2 है तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होंगी? हमारी समांतर होंगी। और समांतर की कंडीशन में एक भी हल नहीं होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16 के हलों की संख्या। फिर से वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है,
यहाँ पर 1 मान आ जाएगा, यानी a1 बराबर 1। अब a2 बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है 3। इसी प्रकार से b1 बराबर यहाँ कुछ नहीं तो माइनस है तो माइनस सहित 1, गुणांक में कुछ नहीं तो 1 लिया जाएगा। इसी प्रकार b2 हमारा कितना है -3, और c1 बराबर यहाँ पर 8 है, जबकि c2 बराबर कितना है 16। सबको बटा में रखते हैं, -1/3 और यहाँ पे 8/16। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी माइनस था, हाँ, b1/b2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 1/3 बराबर हो रहा है जो है कि 1/3 की, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल कर दिए और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बटा कितना आएगा 2, 8 एकम 8, 8 गुना 16, ये बराबर इसके नहीं है। तो फिर से वही कंडीशन बना कि यदि हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 परंतु डज नॉट इक्वल टू c1/c2, इस कंडीशन में समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ओके, इस कंडीशन में समीकरणों के यहाँ दोनों रेखाओं का कोई भी हल नहीं होगा, समांतर होंगे। इस कंडीशन में कैसी होंगी रेखाएं? समांतर होंगी, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आपसे कह रहा है कि x बटा a बराबर है y बटा b के। ओके, ये दिया। उसके बाद ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में, तो y का मान पूछ रहा है। यहाँ से हमसे y का मान पूछ रहा है, तो x का मान निकाल लीजिए आप। तो क्या करना है हमें, या इसका हम तिरक गुणा करा देते हैं, तो हो जाएगा ay और बटा में क्या है b, समीकरण नंबर 1। अब जो दिया है हमारे को क्या दिया है कि ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो अब x का मान यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो x का मान, x का मान क्या है हमारे पास, ay/b और प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करा लेंगे हम, तो a का a में कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा b, उसके बाद यहाँ पे by इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका एलसीएम लेंगे 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 का इधर तो वही आएगा, और b का कराएंगे क्या होगा, b स्क्वायर अपान में y, और अपान में क्या आने वाला है b। अब इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ y कॉमन है, तो हमने y को कॉमन ले लिया। y को कॉमन लेते ही क्या बचा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन बचा, बटे में क्या है b है, और इधर हमारा जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। ओके, तो ये टोटल का टोटल इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आप देख सकते हैं इधर कि y गुणित में यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, बटा में b बराबर कुछ नहीं तो 1 बचा, फिर यह गुणा करा दीजिए, तो y बराबर क्या बचा हमारे पास b, यानी y का मान हमारे पास क्या आ रहा है, b आ रहा है। y का मान आपसे पूछा ही था कि y का क्या मान होगा, हाँ, तो y का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है, b प्राप्त हो रहा है। ओके, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें यहाँ से पहले से ही अगर हमसे x का मान पूछा जाता, तो यहाँ पे हमने किसका मान निकालना था, तब हम y का निकाल लेते, और y का पूछा है तो क्या निकाल लिया गया, x, और मान रख करके थोड़ा सा जोड़ घटाना भिन्नों से संबंधित है, आप आराम से सरल करिए और आंसर को प्राप्त करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 4th नंबर हमारा है कि p के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस, जो हमारा पहला समीकरण है 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 दिया है। दूसरा समीकरण है 6x माइनस पी वाई, ये बराबर के उस पार है, तो पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमारा जो समीकरण रूप होता है इस रूप का होना चाहिए, अचर राशि लेफ्ट में रखिए। ओके, तो 16 बराबर किस पार था, हमने लेफ्ट में पक्षांतर कर लिया, माइनस हो गया। अब हमसे कहा है कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। तो चूंकि हम जानते हैं समपाती होने का जो हमारा प्रतिबंध है a1/a2 बटा में b1/b2 और c1/c2। तो वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर a का मान हमारे पास 3 है और b का मान 6 है, a2 का मान, a1 हमारे पास 3 है जबकि a2 जो है 6 है। यहाँ पर b1 हमारे पास -1 है और जबकि b2 -p है, और इधर जो हमारा दे रखा है कि c1 8 है और जबकि c2 -16 है। ओके, अब हम देख पा रहे हैं कि इधर हमको p का मान निकालना, तो इन दोनों को लेकर हल कर लीजिए आप।
3 एक कम 3 और 3 दूना 6 बराबर माइनस माइनस से कट जाएगा तो 1/p, तिर्यक गुणा करा लेते हैं तो p का इधर कराएंगे तो p होगा, इधर 2 एक कम 2, यानी p का मान कितना आया 2 आया। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है हमारा, विकल्प नंबर बी हमारा सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 नंबर, यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है तो p का मान। फिर से सेम वैसे ही क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2py, इस बार देखिए बराबर कुछ पार है तो इधर पक्षांतर करेंगे क्या आ जाएगा, जो है कि माइनस हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो माइनस होगा 2। अब दूसरा समीकरण है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। ओके, यहाँ भी कहा है कि रेखाएं परस्पर कैसी हैं, यहाँ पर बोला है कि परस्पर समांतर हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि रेखाओं के समांतर होने का जो प्रतिबंध होता है, हाँ, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि दो रेखाएं समांतर है तो यही प्रतिबंध है, समांतर रेखा होने के प्रतिबंध। ओके, तो यहाँ a1 आपको 3 है और a2 2 दे रखा है, b1 आपके पास 2p है और जबकि b2 5 है, डज नॉट इक्वल टू c1 आपके पास -2 है और c2 1 है। तो हमें p का मान निकालना है, इन दोनों को लेकर हल कर लेते हैं। ओके, तो तिर्यक गुणा करा लीजिए तो 5 यहाँ 15 हो जाएगा, इसका इधर कराएंगे तो 2 दूना हमारा हो जाएगा 4p और ये गुणित में है तो सामने वाले कहाँ हो जाएगा, भाग में बटे में। तो यानी कि जो p का मान आपके पास आया है 15/4 आया हुआ है, यानी आपका पहला ही विकल्प सही है। क्या आएगा भाई p का मान, p का मान आपका 15/4 आएगा जब रेखाएं कैसे हैं, समांतर हैं। ओके, समांतर होने का ये परस्पर जो है संबंध है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, आपसे कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो इसको बहुत आसान है, समीकरण 1 कर लेते हैं और इसको बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी दिया हुआ है। आप विकल्प के भी माध्यम से चेक कर सकते हैं कि कौन होगा कौन नहीं। तो दोनों तरीका बता देते हैं, ये फर्स्ट मेथड बता देते हैं पहले हल करके, समीकरण 1 समीकरण 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पर ठीक है, दोनों समीकरणों को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो x कितना हो गया 2x और प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे 2 कितना हो गया 4, यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया x का मान 2 आया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ये समीकरण 1 में रखिए, x का मान तो कितना है 2 है, माइनस वाई बराबर 2। अब माइनस वाई पक्षांतर करेंगे 2 तो माइनस हो जाएगा। तो अब इधर हमें जो प्राप्त होने वाला है माइनस वाई बराबर 2 में से 2 गया 0, अर्थात वाई का मान कितना प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ। तो यानी x बराबर 2, x बराबर 2 कहाँ यहाँ है, x बराबर 2 और वाई का मान कितना है, जो है बी विकल्प हमारा सही है, y का मान 0 है। अब इसका दूसरा जो मेथड है, सेकंड मेथड आपका जो है कि सेकंड मेथड क्या है कि आप किसी एक समीकरण को उठा लीजिए, मान लीजिए x माइनस वाई बराबर मैंने 2, पहले वाले समीकरण को उठा लिया। अब यहाँ पर आप विकल्पी द्वारा चेक करा सकते हैं, ये x का मान यदि 0 रखेंगे, चारों विकल्प के माध्यम से आप चेक करके बता सकते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं। y का मान 2 रखिए ना, तो क्या देखते हैं क्या बराबर में 2 आता है, तो -2 बराबर 2 हो गया, जो कि बराबर नहीं है, ये विकल्प आपका नहीं होगा। अब चलिए दूसरा जो है कि आपको चेक करना पड़ेगा। तो x माइनस वाई बराबर 2, x का मान 0 रखेंगे, फिर y का मान 2 रखेंगे, ये भी आपका अच्छा इसको चेक किए हम लोग, फर्स्ट वाला चेक किए हैं। अब ये रखेंगे तो आपका ये संतुष्ट करेगा। आप रख के भी देख सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 0। आप समीकरण में रख के देख सकते हैं कि x का मान 2 है, y का मान 0 है। तो देखिए 2 में से 0 गया 2, यानी 2 बराबर 2। तो आप विकल्प के माध्यम से भी चेक करके बता सकते हैं और हल करके भी आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। पहले शॉर्टकट तरीका हम बताते हैं ट्रिक द्वारा। पहले इसको हम
ट्रिक से हल करेंगे। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए। पहले हम ऑप्शन के माध्यम से करते हैं कि दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 24। तो दो संख्याओं का योग कौन कौन 24 हो रहा है, देखिए 14 और प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो ये तो हो भी नहीं करेगा, कैंसिल। यहाँ पर 18 और 9 ये भी नहीं होगा 24, हमें 24 चाहिए। और 12 और 6 यहाँ पर 18 ही हो रहा है। ओके, योगफल तो जो है 24 नहीं हो रहा, तो 16 और 8 यही बस जो है कि हो रहा है हमारा, यानी विकल्प नंबर हमारा पहला सही है। आपको बेसिक नियम भी आना चाहिए, ठीक है, आपको बेसिक नियम भी आना चाहिए। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि दो संख्याओं का योगफल बोला है तो x + y = 24। मान लीजिए कि पहली संख्या माना फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या x है तो दूसरा का क्या है, y है, ठीक। तो दोनों का योगफल 24 हो गया। तो कह रहा है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। दूसरी संख्या की क्या दोगुनी है, कौन, जो है कि पहली संख्या, ठीक। तो पहली संख्या जो दो गुनी होती है उसमें गुणा नहीं करना है। दूसरी संख्या का पहला वाला क्या है, 2 गुना है, यही आपसे बोला है। समीकरण आपका 2 हो गया, ये 1 हो गया। प्रश्नानुसार कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। ओके, अब x का मान उठा करके यहाँ पर समीकरण 1 में रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2y + y बराबर जो है कि 24। अब ये हो जाएगा 3y बराबर 24 और ये 3वां ठे 24, यानी कि y का मान कितना प्राप्त हो गया, y का y बराबर 3वां ठे 24, y का मान हमारे पास 8 आ गया। अब y का मान जो है कि समीकरण हम 2 में रख देते हैं। यहाँ समीकरण 2 में रखिए y का मान, तो देखिए x बराबर 2 × 8, तो x बराबर 8 दूना 16। आप देख सकते हैं कि x का मान 16 और y का मान 8 आया, यानी हमारा विकल्प नंबर जो है कि आप ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं और बेसिक नियम से भी आप हल कर सकते हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा विकल्प नंबर पहला होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है। इसको भी हम विकल्प से ही हम जो हमें ऑप्शन दिया है उसी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, कह रहा है कि जो योग है 8 है, योग कितना होना चाहिए 8 और अंतर, योग 8 और अंतर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो देखिए जोड़ने पर 8 होगा, दोनों को जोड़ेंगे 8 होगा, परंतु घटाएंगे 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, जो कि अंतर कितना आना चाहिए 2। ऐसे ही 5 और 3 कितना होगा 8 होगा जोड़ने पर, और घटाएंगे 5 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। यही हमारा विकल्प जो है कि सही है। यदि आपको बेसिक नियम करना है तो आप इस प्रकार से माना पहली संख्या x दूसरा y बराबर 8 और अंतर में आप ऐसे कर सकते हैं। इसको भी आप हल करके हल जो है कि करेंगे तो 5 और 3 ही आंसर आपका प्राप्त होगा। ओके, ये बेसिक नियम है और आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप समझ सकते हैं कि ऐसी कौन सा जोड़ा है जिनमें जोड़ने पर 8 होना चाहिए और घटाने पर 2 आना चाहिए अंतर। ये देखिए 7 और 1 8 होगा, लेकिन 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, जो कि अंतर कितना हो रहा है भाई 2 हो रहा है। यहाँ पर तो होना ही नहीं है इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपसे कह रहा है कि युगपत समीकरण आपको दिया है x + 2y बराबर 70 और यहाँ पर दिया है 2x + λy बराबर 35 दिया है। तो कह रहा है कि कोई हल नहीं है, तो लैम्डा, यहाँ पर क्या है भाई लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। कोई हल नहीं, तो चूंकि हम जानते हैं कि कोई हल ना होने का जो प्रतिबंध होता है A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। कोई हल ना होने का ये प्रतिबंध है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा जो हमारी अचर राशियाँ हैं या तो दोनों लेफ्ट में हो और या तो दोनों राइट में हो। ओके, तो यहाँ पर x का गुणांक 1 कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 2 दिख रहा है हमें, और यहाँ पर B1 2 है और B2 हमारे पास लैम्डा है। इधर डज नॉट इक्वल टू C1 हमारे पास 70 है और ये कितना है 35। ओके, तो तिरे गुणा करा लीजिए, आंसर प्राप्त करिए। लैम्डा का मान पूछा है तो 2 दूना 4। ओके, तो लैम्डा का मान हमारा कितना होगा, डी विकल्प हमारा सही होगा। लैम्डा का मान कितना आने वाला है 4 आने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर आपसे कह रहा है कि रैखिक समीकरण ना x + y बराबर 10 दिया है
और x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। तो मैंने बताया कि आप विकल्प के माध्यम से भी समीकरण को संतुष्ट करा सकते हैं। विकल्प के माध्यम से कि x का मान रखिए, y का मान रखिए। देखिए कौन संतुष्ट कर रहा है, तो ये 5 रखेंगे और यहाँ y का मान 2 रखेंगे। तो 5 और 2 यहाँ पे मान लीजिए रख रहा हूँ तो 2 7 होगा, ये तो होगा नहीं। अब आइए b को चेक करते हैं। यहाँ पर 7 रखिए और यहाँ पर 3, तो क्या हो गया ना, 7 और 3 10, बिल्कुल ये सही है। और इसको भी चेक कर लेते हैं, तो 7 और ये माइनस बिल्कुल नहीं होगा, ये -7 ये भी नहीं होगा। यानी विकल्प आपका चेक कर सकते हैं हाँ विकल्प के माध्यम से। तो कौन विकल्प हमारा सही हुआ, विकल्प नंबर हमारा बी हमारा विकल्प बिल्कुल सही है। ओके, आप इधर समीकरण 1 और समीकरण 2 बना करके बेसिक नियम से भी आप हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। तो मान लीजिए कि माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। अब आपसे क्या कह रहा है कि उस संख्या का 1/3, 1/3 मतलब यही है 1/3, उस संख्या है और उसका 1/3 कितने के बराबर है भाई, 21 के बराबर है। ठीक है, तो तिर्यक गुणा करा दीजिए। ये देखिए तिर्यक गुणा, तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि वह संख्या कितनी है भाई, 63 है। क्या है, 63 है। हमारा विकल्प कौन सा सही है, जो है कि सी विकल्प हमारा सही है, 63 आएगा। हाँ ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है यदि रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर 5 और इधर दिया है 4x + ky बराबर 10 के बराबर अपरिमित रूप से अनेक हल, वही अनंत हल कहे या अपरिमित रूप से अनेक हल कहे, अनंत कहे, एक से जो है कि 2 से अधिक कहे, 1 से अधिक कहे, तो यही फार्मूला लगाना है। क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसी को क्या कहते हैं, संपाती भी होने का प्रतिबंध इसी को कहते हैं। ओके, तो a1 आपके पास 2 है, जबकि a2 4 है, और b1 आपके पास 3 है, b2 आपके पास k है, इधर 5 है और 10 है। ओके, तो इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। इधर जो हमारा प्राप्त होने वाला है 3/k, तिर्यक गुणा करा लीजिए आप, तो इधर इसका कराएंगे तो 3 दूना 6, यानी कि k का मान जो हमें प्राप्त होने वाला है 6 प्राप्त होने वाला है। विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है, विकल्प नंबर हमारा जो है कि डी विकल्प हमारा सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यहाँ पर सीधा सीधा जो है कि व्यापक रूप ही लिखा है समीकरण का, दोनों दिया है। तो दो रैखिक समीकरण हैं, यदि क्या दिया है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो क्या कह रहा है कि संख्याएं समांतर हैं ना, संख्याएं संपाती हैं, संख्याएं प्रतिच्छेदी हैं, नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो संख्याएं कैसी हैं, संपाती हैं। इसी को बताया गया अनेक हल होने का प्रतिबंध, अपरिमित रूप से अनंत हल होने का प्रतिबंध और संपाती होने का प्रतिबंध यही है। ठीक है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प हमारा सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 18, यानी कि 2x + 3y बराबर 18। दूसरा दिया है x - 2y बराबर 2 का हल पूछ रहा है। तो चाहे आप ऑप्शन से जो है कि संतुष्ट करा लीजिए या समीकरण 1 और समीकरण 2 बना करके हल कर लीजिए। तो मैं ऑप्शन से ही जो है कि हल करा लेता हूं, जो छोटा समीकरण है उसी में मान रखा करिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि x का मान मैं ये पहला चेक करा रहा हूँ। ठीक है, पहला चेक करने जा रहा हूँ, तो x का मान कितना रखो 6 और y का मान कितना रखना है 2, तो 6 और 2 दूना 4, कितना आया 2। पहला ही विकल्प हमारा सही है। क्यों, क्योंकि हमारा जो है कि बिल्कुल समीकरण कैसा हो गया है, संतुष्ट हो गया है। देखिए पहला x का मान 6 रखा गया और उसके बाद y का मान 2 लिया गया। ठीक है, 2 दूना 4, 6 में से 4 गया, कितना आएगा 2, तो 2 बराबर 2 हो गया, यानी हमारा पहला ही विकल्प बिल्कुल सही है। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, आप समीकरणों को समीकरण बना करके तब आप x y का मान निकाल सकते हैं। ओके, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं, चाहे संतुष्ट कराकर हल करिए और चाहे जो है कि समीकरण को हल करके करिए। आइए देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है m के किस मान के लिए समीकरण क्या दिया है भाई
कि x माइनस 2y बराबर 3 और इधर दिया 3x प्लस my बराबर 1। मैंने कहा या तो दोनों संख्याएं बराबर के जो है राइट साइड में हो और या तो दोनों लेफ्ट में होनी चाहिए। तो कह रहा है अद्वितीय हल। अद्वितीय, चूंकि हम जानते हैं अद्वितीय हल होने का जो हमारा प्रतिबंध है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पर जो हमारा a है कुछ नहीं है, तो भाई a1 हमारा 1 है और a2 कितना है 3 है, ओके। और यहाँ b1 हमारा -2 है, जबकि b2 m दिया है। तो तिर्यक गुणा कराएंगे तो m और यहाँ पर तिर्यक गुणा कराएंगे 3 दूना 6, यानी कि m बराबर कितना होगा -6। m बराबर कितना होगा -6। m का मान जो है कि कितना आने वाला है, यहाँ पर आपको जो है कि दो विकल्प मिल गए हैं -6 और -6। तो इसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। एक विकल्प को हम जो है कि चेंज कर देते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। m बराबर -6 होगा, जो कि हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा, ओके। आइए देखते हैं। विकल्प में 2-2 बन गया था, तो एक प्लस होना चाहिए था, ओके, मिस प्रिंटिंग था। अब आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस मान के लिए समीकरण युग्म, फिर से वही सवाल है, सेम टू सेम सवाल दिए जा रहे हैं। 1 है और यहाँ पर kx प्लस वाई बराबर k² है। तो कैसा है भाई, अनेक हल। अनेक हल होने का जो प्रतिबंध है आप जान चुके हैं, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब यह a1 का मान कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर a2 का मान k है और इधर k है आपका b1 और यहाँ b2 कुछ नहीं तो 1 है। c1 आपका 1 है और c2 आपका क्या है k²। यहाँ गुणा करा लीजिए भाई, 2 को लेकर हल करते हैं तो k का k में कराएंगे k², इधर तिर्यक गुणा करा लीजिए तो 1 होगा। अब इसको जब हम करड़ी में लेंगे तो प्लस माइनस करके लेंगे, 1 आएगा और 1 करड़ी में रुकता नहीं तो +-1। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है +-1, यानी विकल्प नंबर हमारा बी विकल्प हमारा सही है, +-1 k का मान आएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 और जबकि y का मान क्या है 0 ना, y बराबर 0 का हल होगा। तो y बराबर ऑलरेडी एक ठो हल करके दिया है, y का मान ऑलरेडी 0 है ही, तो y का मान समीकरण में रख देते हैं। y का मान समीकरण में रख देते हैं तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये 0 हो गया ख़त्म, यहाँ 3 दूना 6, यानी x बराबर 2 प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। तो x का मान 2 होगा और y का मान क्या होगा 0, यानी हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है कि x का मान 2। सबसे पहले इसमें x ही रखा जाता है, आप ध्यान रखिएगा, पहले x फिर y, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x का मान 2 आया है और y का मान 0, पहला विकल्प सही है हमारा। आइए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर देखते हैं। करा समीकरणों 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा तो a का मान। तो चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी हल ना होने का जो प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर a1 आपको देख रहा है 2 है और a2 3 है, b1 a है और ये कितना है -5 है b2, और ये हमें दिया है 1 और 7। हमें मान निकालना है तो इन दोनों को लेकर हल कर लीजिए। 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, वो भी माइनस इधर इसका गुणा इधर करा दीजिए, तिर्यक गुणा करा दिए हम तो 3a हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसका गुणित में है तो बटे में आ जाएगा, तो -10/3, यानी a का मान जो होगा -10/3। सी विकल्प हमारा सही है, -10/3 जो है कि a का मान आएगा, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करा 19 नंबर क्वेश्चन कि 8x प्लस 5y बराबर 11, ओके। 11 दे रखा है। अब हम बारी बारी से कह रहा है कि संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब यहाँ पर x ये है और y ये है, इस प्रकार से आप विकल्प देखिए कौन सा इसको संतुष्ट करता है। तो पहला रख के देखते हैं। पहला देखिए x का मान 2 रखेंगे प्लस 5 गुणे यहाँ पर क्या है भाई 1 है बराबर 11 आना चाहिए। तो 8 दूना 16 और 5 एकम 5, देखिए जोड़ने पर बहुत ज़्यादा हो गए तो ये तो होगा नहीं, हाँ, क्योंकि हमें कितना लाना है 11 ही लाना है, जो कि बराबर नहीं हो रहा है। दूसरा रखिए अब इसी में, तो 8 गुणे यहाँ दूसरा चेक करें -2 प्लस 1 यहाँ पर क्या है 5 और y का मान क्या रख रहा हूँ 1,
क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 11, ठीक है, 11 आना चाहिए। तो 8 दूना 16, 5 एकम 5। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस जब घटाएंगे तो -11 आ रहा है, ना कि 11 है, ये भी नहीं हुआ हमारा। हाँ, अब तीसरा विकल्प आप चेक करते हैं, तीसरा वाला। तो देखिए x के स्थान पे क्या रखना है, 2 रखना है, और प्लस 5, और y के स्थान पे -1 रखिए। क्या लाना है भाई, बराबर में 11 आना चाहिए। तो ये 8 दूना 16 और 5 एकम 5, प्लस माइनस माइनस बराबर 11। तो 16 में से 5 गया, 11 बराबर 11। यानी कि हमारा कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प हमारा सही है। ओके, बाकी ये तीनों क्या है, गलत है। कौन सा समीकरण को संतुष्ट करेगा, 2 -1 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, जो कि हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि समीकरण 6x - 5y = 11 और 2x + y = 17। तो y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है। तो x में प्राप्त समीकरण हमें करना, तो y का विलोपन मतलब y को हटाना है, हमें y को क्या करना है, हटाना है। तो ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण यहाँ पर 1 कर लेते हैं, इसको हम पक्षांतर करके पहले मान निकालते हैं y को। जिसको विलोपन करना है उसका मान निकाल लीजिए। यहाँ पर बोला है कि y का विलोपन करने पर x रूप में कौन सा समीकरण प्राप्त होगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे y को रोकते हैं और इसको पक्षांतर करते हैं, तो 2x हो जाएगा इधर। अब y का मान समीकरण कहाँ रखना है, 1 में रखते हैं। 1 में रखो भाई y जो है कि y का मान, तो 6x - 5, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम y का मान रख रहे हैं जो कि 17 - 2x और बराबर में कितना है, 11। अब आराम से जो है गुणा कराते हैं तो 17 पूरे 85 होता है, और माइनस का माइनस में प्लस, और 5 दूना 10 बराबर 11। अब ये 10 और 6 16 हो जाएगा, ठीक, बराबर 11। ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। अब जोड़ने पर कितना हो जाएगा, पूरा होगा 96। 85 और 11 कितना होता है, 96 होता है। तो 16x = 96, जो कि विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है, चौथा विकल्प हमारा सही है। ओके, चौथा विकल्प हमारा सही है कि 16x बराबर कितना होगा भाई, x रूप में जो है कि 96 होगा। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि समीकरण ना फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह करा कि कौन सा समीकरण का हल होगा। तो बारी बारी से चेक कराइए। तो पहले चेक करते हैं, x का मान 2 रखिए और प्लस y का मान 3 × 1 7 आना चाहिए। तो ये 2 एकम 2, ये 3 2 5 ही हुआ, तो 7 तो हुआ नहीं, तो पहला विकल्प हमारा नहीं होगा। दूसरा रखिए, दूसरे को चेक करिए। तो x का मान 3 रखते हैं, फिर y का मान 1 रखते हैं, बराबर 7 आना चाहिए। तो 3 और 3 एकम 3, फिर से नहीं आया, 3 3 6 होता है, जो कि 7 के बराबर नहीं है। ये भी नहीं हुआ। अब इसको रख के चेक करते हैं, x का मान 1 और y का मान 2 रख के चेक करते हैं भाई। 2 बराबर 7 आना चाहिए। तो 3 दूना 6, तो 6 और 1 7। ये हमारा जो है कि समीकरण को क्या किया, संतुष्ट, यानी हमारा तीसरा विकल्प जो है कि सही है। कौन सा विकल्प सही है, हमारा तीसरा विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है रेखाओं x = 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेदन बिंदु है। ठीक है, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो एक तो दे ही रखा है, एक तो आपको ऑलरेडी x = 0 दे ही रखा है क्वेश्चन में। तो x का मान यहाँ पे रख दीजिए, समीकरण में रखते हैं। समीकरण में x का मान रखेंगे तो हम क्या प्राप्त कर लेंगे, y का मान। ये 0 खत्म हो गया, ये 3y बराबर क्या हुआ, 12, और 3 चौक 12। ओके, तो यानी x का मान 0 है, y का मान 4 है। x का मान 0 है, y का मान 4 है। दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। ओके, आइए नेक्स्ट 23 देखते हैं। 23 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है और अंतर। ये एक बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जो कि आपका विकल्प कौन था, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विकल्प नंबर आपका दूसरा था कि इनको आप जोड़ेंगे दो संख्याओं को तो क्या होगा, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा। ये ट्रिक द्वारा हमने आपको बताया और बेसिक नियम से भी आपको ये हल करवाए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि समीकरणों 3y का हल होगा। यहाँ 3x + y = 9 और 2x + 3y = 6। ये कह रहा है कि कौन सा जो है कि समीकरणों का हल होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है कि यहाँ पर पक्षांतर करके जो है कि समीकरण
हल करके तब आपको ज्ञात करना है, यानी कि एक्स वाई का मान निकालिए कि कौन होगा एक्स वाई का, यहाँ पर मान प्राप्त करना है आपको। ठीक है, तो आप चाहे विलोपन विधि से करिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से करिए, चाहे वज्र गुणनखंड विधि से करिए। ओके, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो है कि किसी एक का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि किसी एक का हमें मान निकाल लेना चाहिए। तो यहीं पर मैं मान निकाल रहा हूँ वाई का। ठीक है, तो वाई को छोड़कर ये 9 है, ये है, तो इसको हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, अब वाई का मान इसी समीकरण में रख देते हैं। वाई का मान इसको आप समीकरण 1 कर लीजिए और इसको आप 2 कर लीजिए। ठीक है, तो जो समीकरण छोटा होता है मान वहीं से निकाला जाता है, इसलिए छोटा था। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, वाई का मान निकाल लिया। और वाई का मान यहाँ पर हम बड़े ही आराम से रख सकते हैं। देखिए वाई का मान क्या निकाला है आपने, 9 - 3x और बराबर में क्या है 6। तो ये 2x गुणा कराएंगे तो 27 हो जाएगा और 3 3 का 9x बराबर 6। ठीक है, तो 9 और 9 में से 2 घटाएंगे क्योंकि माइनस प्लस घटेगा तो 7x बचेगा। अब इधर देखिए प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो -7x। अब ये घटाएंगे तो कितना होगा, 19 आएगा। ओके, सॉरी 19 नहीं 21 आएगा, -21। तो ये 7 तिरिक 21, माइनस माइनस से कट गया तो 3 आ गया। x का मान कितना आ गया, जो है कि 3 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं तो आपका y बराबर 9 - 3 × 3, तो कितना हो जाएगा आपका 0। यहाँ 9 हो जाएगा तो y का मान कितना आया 0, यानी x का मान 3 है। पहला विकल्प हमारा सही है, पहला विकल्प हमारा सही है। अब आप विकल्प के भी माध्यम से आप चेक कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। विकल्प के भी माध्यम से आप चेक कर सकते थे कि समीकरण को कौन संतुष्ट कर रहा है। हाँ, आप देख सकते थे कि यहाँ पे 3 3 का 9 और यहाँ y का मान 0 रखेंगे तो क्या हुआ, 9 ही हुआ। यहाँ भी आप रख के चेक कर लीजिए, तो 3 दूना 6 और बराबर 6। तो विकल्प के भी माध्यम से आप चेक कर सकते थे, दोनों में रखना पड़ेगा, बस यही टाइम लगता कि आपको यहाँ पे। तो फिलहाल पहला ही विकल्प आपका सही हो गया, अन्यथा आप इन दोनों को दोनों विकल्प में रख करके चेक करेंगे और देखेंगे कौन समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट के माध्यम से भी आप इसे संतुष्ट करा के हल कर सकते हैं, या आप सीधा मान निकाल करके। चूँकि आपके पास समय कम रहेगा इसलिए फास्ट हल करेंगे। यहाँ आप देखिए क्या कर रहा है कि भिन्न 2/3 बनाने के लिए, भिन्न इतना हमें बनाने के लिए, और 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़े। ठीक है, क्या जोड़े, तो बहुत आसान है। 2/7 हमें जो है कि क्या मैं जोड़ूं कि कितना प्राप्त हो जाए, ये कह रहा है कि बनाने के लिए भाई। तो मान लेते हैं कि दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, x जोड़ दिए, अंश और हर में x जोड़ दिया गया। अब प्राप्त कितना होगा भाई, जो प्राप्त होगा, बोला है ना कि इतना बनाने के लिए, तो हमने अंश और हर में x जोड़ दिया और तो क्या प्राप्त होगा भाई 2/3। अब हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 का x में करेंगे 3x और इधर 7 दूना 14 और इधर x का कराएंगे तो 2x। पक्षांतर कर लेते हैं, तो इसका इधर जब हम पक्षांतर करेंगे तो हमें -2x होगा, इधर 14, एक प्लस उधर जाएगा तो माइनस। यहाँ हमारे पास 1 बचा। ठीक है, 3 में से 2 गया 1 और 14 में से जाएगा तो 8। ओके, तो यानी कि क्या जोड़ना पड़ेगा भाई 8। ठीक है, विकल्प नंबर कौन सा सही है, हमारा पहला विकल्प हमारा सही है, 8 जोड़ना पड़ेगा भिन्न में। आइए देखते हैं, ये कह रहा है कि 1/x प्लस 1/y बराबर 4 है। ठीक है, फिर कह रहा है 1/x माइनस 1/y बराबर 0 का हल होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत इजी दिया हुआ है कि वही चीज़ प्लस वही चीज़ माइनस काट देते हैं जोड़ने पर। ठीक है, तो 1/x प्लस 1/x, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। एलसीएम यहाँ पे बराबर है तो 1 और 1 कितना होगा 2। ठीक है, एलसीएम आपका हर समान है तो एलसीएम x ही आएगा। ठीक, तिर्यक गुणा, तिर्यक जो है गुणा करा लेते हैं, इसका इधर कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, जो है कि 4x होगा। ठीक है, अब ये गुणित में है तो कहाँ आएगा भाई, सामने वाले के बटे में आएगा, तो डिवाइड कर देंगे तो x बराबर, x बराबर हमें क्या प्राप्त होने वाला है, x बराबर यहाँ 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, यानी x का मान हमें जो है कि 1/2 प्राप्त हुआ। ठीक, x का मान 1/2। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन तीनों विकल्पों में बटा में कोई नहीं है, इससे स्पष्ट है कि ये दोनों ही जो है वैल्यू हमारा कितना जो है 1/2 और 1/2 आने वाला है। ओके, 1/2 1/2 हमारा
आंसर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो है कि मैच नहीं कर रहा है, बटा में यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं दिया है, बटा में ही दिया, यानी हमारा पहला विकल्प सही होगा। आपको y का मान निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, y की मान निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, तो देखिए हम किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव, हाँ, इस ऑब्जेक्ट को लेकर जो हमारे पास ऑप्शन है उससे लेकर किस प्रकार से डायरेक्ट हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हमें करते चलना है। तो सबसे पहले हम पहला विकल्प चेक करने जा रहे हैं। बेसिक नियम आपको बताया गया है, बेसिक से भी आप लगा सकते हैं। हाँ, ये क्या हो गया है, पिता हो गए हैं यानी फादर हो गए हैं, और इधर क्या हो गए हैं, जो सन है, बेटे हैं, कितने हैं, 10 वर्ष के हैं। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 जब जोड़ेंगे कितना होगा, 35 होगा। इधर भी देखिए 5 वर्ष बाद कहा है ना कि 5 वर्ष बाद। ठीक है, वहाँ देखिए 5 वर्ष बाद कहा, तो 5 वर्ष जोड़ देते हैं दोनों में, तो 15 हो जाएगा ये भी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि पिता की आयु का दुगुना, तो पिता की आयु को दुगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और पुत्र की आयु के 5 गुने के, तो पुत्र की आयु कितनी करना है, 5 गुना करना है, यानी कि 5 का गुणा करना है, तो 15 पचे 75। आप ये देख सकते हैं कि क्या ये सही है, पिता 70 साल के और जो है कि पुत्र 75 साल का हो सकता है कभी, जब भी पिता होंगे बड़ा ही होंगे। तो यानी ये जो अनुपात निकला हमारा बिल्कुल गलत है। दूसरा इसी प्रकार चेक करेंगे, 36 और 12। ठीक है, ये फादर हैं हमारे और ये सन है, तो इसमें 5 साल बाद बोला है, तो 5 साल जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 साल जैसे ही आप जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। इधर भी जब 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। हाँ, 5 जोड़ेंगे तो, हाँ, 5 साल बाद कहा तो 5 ऐड कर देंगे तो 17 प्राप्त हुआ। अब बोला है कितना, 2 गुना बोला है, तो 2 का गुना कर दीजिए भाई, 41 दूना जो है 82। अब इधर कितना बोला है भाई, हाँ, 5 गुना हो जाता है, पुत्र जो है, पुत्र की आय 5 गुने हो जाती है, तो 5 का 17 पूरे 85। ठीक, ये भी देखिए पुत्र यहाँ पर क्या है, बड़ा हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, पिताजी छोटे हो रहे हैं, यानी ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही 42 और 14 वर्ष को चेक करते हैं। तो पहले करेंगे 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। और इधर 5 वर्ष बाद करेंगे आप तो कितना होने वाला है, 19 हो जाएगा। अब इसका 2 गुना करेंगे, 2 गुना, क्योंकि पिताजी 2 गुने हो जाते हैं, तो 7 दूना 14, हाँ, 7 दूना 14 और 4 दूना 8 और 1 9, 94 हुआ। और इसका कितना है भाई, पुत्र कितना हो, 5 गुना हो रहा है पुत्र, तो पुत्र का 5 गुना करते हैं। हाँ, तो 19 पूरे जो है कि, हाँ, 19 पूरे 85, हाँ, तो 19 का 9 पूरे 45 की 5, हाँ, 9 पूरे 45 की 5 और 5 एकम 5 और 4 9, 19 पूरे 95। ठीक है, यहाँ भी देखिए क्या है, गलत ही है। यहाँ भी जो है कि पुत्र बड़ा हो जा रहा है, पिताजी क्या हो, छोटे हो जा रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत ही है। तो लास्ट ऑप्शन जो कि हमारा सही होगा, परंतु मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा, परंतु आपको चेक करके बताता हूँ कि देखिए किस प्रकार से आपका ये ऑप्शन सही है। तो देखिए 45 पिताजी हैं और 15 पुत्र है, तो पहले 5 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 50। 5 वर्ष बाद की बोला है तो ये 20 हो जाएगा। अब ये दुगुना बोला है तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और ये कितना बोला है जो है कि 5 गुना बोला है, तो 20 पंजे 100 बराबर हो सकता है। ठीक है, बोला था कि बराबर हो जाएगा, ये देखिए क्या हो गया, बराबर हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट बराबर बोला था, बराबर हो गया। यानी हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही है, चौथा विकल्प हमारा सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समीकरण x + y = 6, x + y = 6, x - y = 2 का हल। बहुत इजी क्वेश्चन, प्लस माइनस अलग अलग है, जोड़ने पर कट जाएगा। ये 2x, ये 8 डिवाइड कर देंगे भाई, कितना होगा, 4 हो जाएगा। x का मान 4 प्राप्त हुआ। अब x का मान समीकरण कहीं भी रख दीजिए, 1 में रख देते हैं x का मान, तो क्या प्राप्त हुआ है भाई, हमें मिला है 4 और प्लस इधर y बराबर इधर क्या है 6, तो 75 कर लेते हैं
माइनस हो जाएगा, तो यानी y बराबर कितना हुआ 2, यानी कि x का मान 4 है, x का मान 4 है, y का मान 2 है। पहला विकल्प सही है। आप विकल्प के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं, विकल्प जो हमें दिया हुआ ऑब्जेक्ट दिया उसको रखिए, जो संतुष्ट करेगा वही आपका आंसर होगा। आइए, कह रहा है कि एक आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप कितना है 50, आयत का परिमाप 50 सेमी है, 50 सेमी है आयत का परिमाप। अब कह रहा है कि तो लंबाई जो है आपकी, लंबाई की माप उसकी चौड़ाई की माप की 1.5 गुनी है। ओके, 1.5 गुनी है। तो लंबाई की माप मान लेते हैं कि लंबाई को x, हाँ, यानी कि जो लंबाई हमारी है, लंबाई जो हमारी है 1.5 गुनी है। ठीक है, 1.5 गुनी को ऐसे ही लिखते हैं 3/2। ओके, किससे? चौड़ाई से। ओके, चौड़ाई से। तो यहाँ पर जो हमारा आयत का परिमाप को जो सूत्र होता है क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई। ओके, लंबाई धन चौड़ाई 50 दिया है। अब यहाँ पर हम लंबाई का जो है कि मान रख देते हैं 3/2 प्लस 3/2 चौड़ाई और प्लस यहाँ चौड़ाई ऑलरेडी है। ठीक है, बराबर जो है 50। ठीक, यहाँ से काट सकते हैं हम आराम से। ठीक, तो एलसीएम लेने पर कितना हो जाएगा भाई? एलसीएम लेने पर 2 एक कम 2, हाँ, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएगा। 5 चौड़ाई, तो चौड़ाई को मैं अगर x मान लेता हूँ तो कितना होगा? बटे में 2 होगा, और इधर कितना बचा? 25। 3 गुणा करा लेते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 5x बराबर 50 हो गया फिर से, हाँ, 25 दूना 50, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में 50। ठीक है, x का मान 10 आया। आपसे क्या पूछा था? चौड़ाई की माप 1.5 गुनी हो तो आयत की लंबाई ना, आयत की लंबाई, तो लंबाई हमसे पूछा तो x का मान, यानी x को हमने क्या, चौड़ाई को ही x माना है। हाँ, तो आप हमसे पूछा है लंबाई, तो लंबाई मान पूछा है, चौड़ाई हमने निकाला क्योंकि x को ही, हाँ, चौड़ाई को ही हमने x मान लिया था। ठीक, तो 3/2 और यहाँ पर ये कितना है? 10, तो 2 से जब काटेंगे कितना आएगा? 5, तो 5 3 15, यानी कि आपका विकल्प नंबर कौन सा सही है? आपका तीसरा विकल्प सही है। ओके, तीसरा विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का इकाई का अंक, तो ठीक है, इकाई का अंक कितना है? y है। उसके बाद क्या दिया है भाई? दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या है आपके पास? y माइनस x है दहाई का अंक। तो अब संख्या होगी, तो देखिए बहुत आसान है। जो दहाई है उसमें क्या होता है बेटा? दहाई वाले में कितने का गुणा होता है? 10 का आप गुणा कराइए, फिर प्लस लगाइए, प्लस इकाई, यही फार्मूला ही होता है। 2 अंकों की संख्या का जो सूत्र होता है यही होता है। ओके, तो गुणा कराइए तो 10y हो जाएगा माइनस 10x प्लस y। ठीक है, अब यहाँ पर 10 और 1 11y और माइनस 10x। कौन सा विकल्प आपका सही है? आपका विकल्प नंबर चौथा सही है, जो कि आपकी संख्या होगी। हाँ, जो दहाई के स्थान पे होंगे उनमें 10 का गुणा कर दीजिए और प्लस इकाई जोड़ दीजिए। ऐसे ही हम आपके टोटल 1 से लेकर 15 लेसन तक के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कराएंगे, और ताकि आप एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।